और तारीख मिल गई है कल की, तो कल दोबारा समाप्त होगी। आप ये तारीख देख लो, प्रेशर हम बनाएंगे इंशाल्लाह। या ये जजेस घर जाएंगे या ये इंसाफ देंगे। दोज़ख के निचले दर्जे में जाएंगे ये जब इंसाफ नहीं देंगे। इसलिए आपको मैं बता दूं, चीफ जस्टिस अल्लाह से माफी मांगे, तौबा करे, अल्लाह ताला इसको चैन दे देगा, क्योंकि ये जो मुराद ले रहा है इसे चैन नहीं इसको मिलना। कि मुजामत के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है और वो हर चीज का मुकाबला करना है। हमने टेयर गैस का मुकाबला कर वहाँ आप करते रहे, आपको पता है वाटर कैनन और ये चीजें मारते तो हमें धक्के धुक्के देते रहे। इंशाल्लाह इससे ज्यादा हम तैयार है, हमें कैद करें, हमें जैसे पहले किया जो भी करें। अब मुजामत के अलावा पूरी इंशाल्लाह ताला पूरी पीटीआई की तंजीमें तैयार हैं, पूरे पीटीआई के एमएनएस एमपीएस सेनेटर्स वाले सारे तैयार हैं, फ्रंट से लीड करेंगे। जैसे जैसे ईरान में सारे उनके लीड करें, इंशाल्लाह हमारे पीटीआई के सारे लीडरान फ्रंट से लीड करेंगे। हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। इमरान खान साहब की बहनों ने यहाँ पर धरना दिया हुआ है। 190 बिलियन पाउंड केस की समाअत आज नहीं हो सकी और इसी बुनियाद पर इन्होंने ऐलान किया था कि जब तक हमें तारीख नहीं मिलती तब तक ये धरना जारी रहेगा। अलीमा खान साहब से गुफ्तगू करते हैं। मैडम बहुत शुक्रिया, आज आपने धरना दिया और आपको तारीख मिल गई है। कल अडियाला का इम्तिहान भी आप समझती हैं, कल भी अगर आप इसी तरह प्रेशर क्रिएट करेंगी तो आपको रिलीफ मिल सकता है? देखिए, हमारा टारगेट ये है कि इतना प्रेशर क्रिएट करें कि या ये जहाँ से ऑर्डर लेते हैं उनका प्रेशर होगा कि गैर कानूनी काम जो इनसे करवा रहे हैं, या अवाम का जिनका हक बनता है कि उनको इंसाफ मिले, या उनका प्रेशर इतना होना चाहिए कि हमें इंसाफ दिया जाए। हम क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं इंसाफ मांग रहे हैं। जब हम इंसाफ मांग रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं? इनसे क्या मांग रहे हैं? इनसे अपना नहीं, इंसाफ इनकी ड्यूटी है इंसाफ देना। तो ये जो आज इन्होंने किया चीफ जस्टिस ने, बड़े शर्म की बात है। मतलब ये तो इंसल्ट है अवाम की। क्या हमको यहाँ भेड़ बकरी हैं या यहाँ कुत्ते बिल्ले हैं जिनको ये ऐसे ट्रीट करते हैं कि हम सुबह हमें तारीख दी? ये किस किस्म का चीफ जस्टिस है? लिहाज भी नहीं अपनी अवाम का। ये क्या खुदा बन जाते हैं यहाँ पे बैठ के कि अंदर से उठ के चला गया? जैसे हम अंदर अदालतों में लाहौर से उठ के आए हैं, सुबह उठ के सारे निकले हैं, दूर दूर से आए हैं, और ये बंदा आगे से हमें जब अंदर अदालत में जाते हैं पता चलता है जी लिस्ट कैंसिल हो गया। चीफ जस्टिस साहब किसी मीटिंग में चले गए। हमने उनसे पूछा कि ये कितनी देर के लिए मीटिंग में गए? कहते जी वो कोई डेलीगेशन, पता नहीं कोई मीटिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। क्या इनको पहले नहीं पता था मीटिंग का? ये मीटिंग है क्या सुबह सुबह सेट हुई है? बिल्कुल ये इनको पता था, ये सुनना नहीं चाहते थे। ये आपने इमरान खान के केसेस के साथ ये 17वीं आज अजर्नमेंट थी, 17वीं अजर्नमेंट अलकादर केस में। फिर वो नूर जो इनके सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि जी वो तो देखें जी उसके बाद 3:30 बजे मीटिंग खत्म होएगी। मैंने कहा हम इंतजार करते हैं। कहते जी वो 3:30 बजे जब आएंगे ना तो यहाँ नहीं आएंगे, वो घर चले जाएंगे। क्या इसको ये जवाबदेह नहीं है कि हमारे टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर ये इंसाफ देने की इनकी जिम्मेदारी है? और 3:30 बजे ये दफ्तर से उठ के चले जाते हैं। बाकी पूरी कौम क्यों नौकरी करे, पूरा टाइम करे जी 5 बजे का टाइम है, ये 3:30 बजे घर चला जाएगा क्यों? हाँ, तो लेकिन इसका ये मतलब है कि ये इंसाफ ही नहीं देंगे। इमरान खान के साथ ये मजाक कर रहा है। जो 80% लोगों की पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, ये पाकिस्तान की कौम के साथ मजाक कर रहा है ये चीफ जस्टिस। इसको पता नहीं है कि इसके साथ क्या होगा जब ये उतरेगा। कौम इसको माफ करेगी? ये क्रिमिनल चीज कर रहा है। हमने इससे इनको कहा कि मैंने कहा हम यहाँ बैठेंगे, चलाओ लाठी चलाओ, टीयर गैस करो, हमें जेलों में डालो। यहाँ सारे एमएनएस एमपीएस लॉयर्स ही खड़े हैं ना, डालो सबको जेल में। और उसके बाद दुनिया को बताओ कि हम दुनिया में सालसी बनने की कोशिश कर रहे हैं। अपने मुल्क में इंसाफ देने का ये तरीका है कि टीयर गैस पे मारो। जो इंसाफ का तलबगार हो उनके ऊपर डंडे चलाओ, लाठियां चलाओ और जेलों में डाल दो। कल टर्किश डेलीगेशन के लिए, और हमने कहा कल की डेट दे दो, तो नूर साहब कहते हैं जी कल तो नहीं हो सकता क्योंकि कोई अशाइया है टर्किश डेलीगेशन का। मैंने कहा टर्किश डेलीगेशन को हम दिखाते हैं कि इंसाफ पाकिस्तान में कैसे दिया जाता है। चीफ जस्टिस साहब से जब इंसाफ मांगने आएंगे तो लाठी डंडे टीयर गैस और जेल मिलेगी आपको। यही हो रहा है ना। तो आज हमने लोगों ने प्रेशर डाला, यहाँ बैठे हैं और अभी थोड़े से लोग हैं, अभी तो बहुत लोग ये सुन के कि केस नहीं हो रहा वापस चले गए। तो अब यही तरीका कार होगा। अगर ये इंसाफ नहीं देगा, यहाँ प्रेशर बढ़ाएंगे। चीफ जस्टिस को पता होना चाहिए अवाम इनको माफ नहीं करेगी जो ये कर रहे हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, आपके वकील भी ये कहते हैं कि
अगर वो समाअत मुकर्रर करके मरकजी अपीलों पर समाअत शुरू कर दें तो वो भी एक ताखीरी हरबा, उसमें भी तूल पकड़ सकता है मामला। तो आपको मुकाबले कबूल हो? ये शैतानी कर रहे हैं। हमारे लॉयर ने, सलमान सफदर ने सीएम डाली है, 4 इन्होंने सीएम डाली है। उसके अंदर एक मुलाकात की है जो ये नहीं करवाने दे रहा। ये चीफ जस्टिस करवाना चाहे करवा सकता है, अपने क्लाइंट के साथ मशावरत नहीं करने दे रहा। वो इमरान खान को, सलमान सफदर को जाके मिलना है। दूसरी 2 जो हैं वो टीके तोशाखाना 2 ग्राफ सेट किए हैं, वो भी नहीं ये कर रहा। अब आप इंतज़ार करें। ये देखें, ये चेस की गेम खेल रहे हैं ना। ये रोज़ जाके वहाँ बैठ के ये लॉयर सोचते हैं क्या धरबा इस्तेमाल करें इनको इंसाफ ना देने की। फिर ये जीनियस आइडियाज़ ले आते हैं। तो फिर हमारे लॉयर्स भी जीनियस हैं, वो भी इनको काउंटर करेंगे। जब तक ये क्रिमिनल हरकत कर रहे हैं, ये याद रखें, ये जज क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं। अगर ज़मीर वाला जज होता, शर्मिंदगी में छोड़ के चला जाता। छोटी छोटी मुराद पे चलने वाले ये जज हैं। ये पता कितने, देखें अब आप छोटे इंसान को उठाओगे, वो छोटी मुराद, बीवी को ओहदा दे दो, ये इसको बचा रहा है। इस वक्त ये पाकिस्तान दाव पे लगा हुआ है और ये बीवी के लिए मुराद ले ली, अपने लिए 6 गाड़ियां आगे पीछे लगा ली। छोटे लोग हैं ये, इनकी ये छोटी छोटी खुशियां हैं। ये अल्लाह ताला को तो जवाब देने वाले अपने आप को समझते ही नहीं है। काजी हैं, दोज़ख के निचले दर्जे में जाएंगे ये जब इंसाफ नहीं देंगे। इसलिए आपको मैं बता दूं, चीफ जस्टिस अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा करे, अल्लाह ताला इसको चैन दे देगा। क्योंकि ये जो मुराद ले रहा है, इसे चैन नहीं इसको मिलना। अब पता नहीं इसकी मजबूरी क्या है, क्या पता इसके ऊपर कोई तलवार लटकी हुई हो, क्या पता इसके ऊपर कोई फाइल हो, हमें क्या पता है। मैडम लास्टली कमेंट कीजिएगा, आप समझती हैं कि मुज़ाहमत ही आखिरी ऑप्शन है? कल अडियाला की आपने 10,000 लोगों की कॉल दी हुई। देखें, हमने सिर्फ पीटीआई के ओहदेदारों 10,000, तो मैंने यही कहती कि पिंडी शायद डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के 15-20 हज़ार ओहदेदार हैं, तो अंदर से 10,000 मिनिमम आ सकते हैं। और अगर वो जो बोझ नहीं उठा सकता वो छोड़ दें और किसी और को दे दें। बल्कि ये तो सारे मशवरा दे रहे थे, वहाँ हम नई एप्लीकेशंस ले लेते हैं नए ओहदों की। आप देखें, ये नौबत आ गई है पाकिस्तान की अदालतों की कि हमें इन पे एतबार नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। इनको ये भी नहीं पता कि ईमानदारी जब इनमें नहीं होगी, ये अपनी कौम से ईमानदारी समझते हैं। अब क्यों प्रिंट आउट हमने मांगा, क्योंकि ये पता है क्या करते हैं, कई दफा कह के रात को निकाल देते हैं। ठीक है, आज इनसे हमने प्रूफ लेकर आए, आप ये रख लेना और कल सुबह को देखना। अब इंतजार करें कि कल क्या बहाना लेकर आते हैं। आप इनके जो बेशर्मी इतनी होगी है कि ना हमारे ब्यूरोक्रेट्स और ना ही हमारे जजेस के सर झुकते हैं जब ये झूठ बोलते हैं। अब आप इससे, आपके लिए हमने यहाँ 4 बजे तक इसलिए बैठे हैं, एक कागज लेने के लिए जो रूटीन का काम है, हम बैठे हैं इस वक्त। लेकिन याद रखें, इतना प्रेशर हम बनाएंगे इंशाल्लाह कि या ये जजेस घर जाएंगे या ये इंसाफ देंगे।